पिछले क्लास में हमने क्लासिकल बिट और क्वांटम कंप्यूटिंग के जो क्यूबिट होते हैं उसके बारे में थोड़ा-सा जानने का प्रयास किया। अब सवाल ये है कि ये जो क्यूबिट होता है, वो कैसा होता है? किस तरह से उसको रिप्रेज़ेंट किया जाता है? कैसे उसको पढ़ा जाता है? उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि उसको क्यूबिट को रिप्रेज़ेंट किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्यूबिट होता क्या है? जैसे हमने पिछले क्लासों में भी बात किया, क्लासिकल कंप्यूटर में जो 0 और 1 होता है, या तो वो 0 होता है या 1 होता है। इसको बोलते हैं बिट बाइनरी डिजिट। किसी भी चीज़ को जो नॉर्मल कंप्यूटर में कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, या कोई गाना हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी चीज़ जो इस समय वर्तमान समय में जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो यूज़ होता है, उसको जो स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए हम बिट में स्टोर करते हैं। सबसे छोटा यूनिट जो है बिट है। बिट से बाइट बनता है, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से फिर आगे किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, आगे चीज़ें बनती, पेंटाबाइट, टेराबाइट, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो अब सवाल है कि ये क्यूबिट क्या है? तो क्यूबिट नॉर्मल बिट के जैसा नहीं है। बिट में क्या है, या तो 0 होगा या 1 होगा। एक ही साथ 0 और 1 नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं क्यूबिट किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा भी है, क्यूबिट या क्वांटम बिट क्वांटम कंप्यूटर की मूल इकाई होती है। जैसे क्लासिकल कंप्यूटर की मूल इकाई बिट होती है, यानी बिट से शुरू होता है। बिट के आगे ही स्टोरेज में बिट के बाद बाइट आएगा, किलोबाइट आएगा, मेगाबाइट, गीगाबाइट आएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो इसकी जो स्टोरेज की इकाई होती है वो होती है क्वांटम बिट। जैसे सामान्य कंप्यूटर में 0 और 1 या तो केवल 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। लेकिन जो क्यूबिट है, क्यूबिट में एक ही समय पे वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, जिसे हम क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। सरल उदाहरण, मान लीजिए ज़मीन पर पड़ा एक सिक्का है, या तो वो हेड होगा या टेल होगा। बिट की भाषा में बात करें तो, पुराने या क्लासिकल कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो या तो 0 होगा या 1 होगा। एक ही साथ हेड या टेल दोनों नहीं हो सकता। लेकिन हवा में घूमता हुआ सिक्का जब वो नीचे ज़मीन पर नहीं गिरा है, हवा में है, तो हम क्या बोलेंगे? हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। दोनों की संभावना बनती है, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं। क्यूबिट की विशेषता क्या है? सुपरपोजिशन, यानी एक साथ वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। जैसे हवा में वो 0 है या 1 है, हम नहीं कह सकते 100%। यहाँ पे जब वो हम कुछ भी सुपर पोज़िशन में हो, मतलब या तो 0 है या 1 नहीं है, वो या तो 0 भी है या 1 भी है, दोनों में से कोई एक चीज़ है। क्या है? या दोनों एक साथ है, दैट इज़ कॉल्ड सुपर पोज़िशन। इसके बाद आता है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का क्या मतलब? जब एक क्यूबिट जो है दूसरे पे प्रभाव डालता है, यानी एक क्यूबिट में अगर कोई चेंज आया है तो ऑटोमेटिकली उससे जो जुड़ा दूसरा जो क्यूबिट है उसमें भी चेंज आता है। अब कहने का मतलब ये है कि अभी तो ये रिसर्च हुआ है 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर पे, 200 100 मीटर पे 2 क्यूबिट रखे हुए हैं, और पहले क्यूबिट में चेंज किया तो दूसरे क्यूबिट में अंतर आया। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर दूरी पे कोई चीज़ रखी हो, एक जगह पे चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज आएगा। यानी बहुत बड़ी चीज़ है। ये एंटेंगलमेंट, इस पे काम चल रहा है। उसके बाद तीसरा गुण, तेज गणना क्षमता। अब ये तेज गणना क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक ही आदमी 0 भी है और वही 1 भी है। जहाँ 0 ज़रूरत पड़े 0 की तरह बिहेव करे, और जहाँ 1 की ज़रूरत हो 1 के जैसा बिहेव करे। तो इस स्थिति में क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपको प्लम्बर की ज़रूरत है और इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। अगर एक ही बंदा दोनों काम करने के लिए हो, आपने प्लम्बर को बुलाया, लेकिन वहाँ काम इलेक्ट्रीशियन का है। अगर वो बंदा दोनों काम जानता है तो क्या होगा? काम फटाफट होगा। नहीं तो क्या होता? प्लम्बर बोलता है मैं तो इलेक्ट्रीशियन का काम जानता नहीं हूँ। फिर दूसरे दिन किसी और इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है। अगर प्लम्बर का काम नहीं, इलेक्ट्रीशियन का काम है तो मैं कर देता हूँ, यानी कि वो कर देता है। तो इस तरीके से काम फास्ट हो जाता है। क्यों ज़रूरी है क्यूबिट? आखिर ज़रूरत क्या है? क्यूबिट की वजह से क्वांटम कंप्यूटर बना है। ये बहुत तेज़ गणना करता है। क्यों तेज़ करता है? जैसे अभी आपने देखा ना कि
वही 0 है वही 1 है, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। किन चीज़ों में ये काम आएगा, या ये गणना जो करेंगे, ये जो कैलकुलेशन करेंगे, वो ज़रूरत कहाँ पे होगा? तो दवाई की खोज करने के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए, क्रिप्टोग्राफी में काम आएगा। एआई को और सुरक्षित करने में, एआई से बेहतर काम लेने में हमें ये काम आएगा। तो ये हो गया क्यूबिट का मतलब 0 और 1 एक साथ। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, क्यूबिट को कैसे पढ़ें। जैसे यहाँ पे 1 डैश 0, उसके बाद एक ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इसको कैसे पढ़ा जाता है? आमतौर पे इसको कैट 0 बोलते हैं। मतलब यह क्यूबिट की 0 वाली अवस्था है, और नीचे 1 को कैसे पढ़ेंगे? कैट 1। मतलब यह क्यूबिट की 1 वाली अवस्था है, और ये जो पाइप का साइन है उसके बाद ग्रेटर देन का साइन है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केट। इसे कहते हैं केट। मतलब 1 0 केट। यह दिखाता है कि क्यूबिट किस अवस्था में है। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। क्यूबिट, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, क्वांटम बिट। क्वांटम कंप्यूटर की मूल इकाई 0 और 1। क्लासिकल बिट आपने देखा, 0 या 1। क्यूबिट में एक ही साथ दोनों चीज, ये सब चीजें आपने पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने ग्राफिकल दिखाया है कि क्यूबिट कैसे होता है, किस तरीके से होता है। क्यूबिट की 2 अवस्थाएं होती है, जैसा कि आपने देखा 0 1। यह क्यूबिट की पहली और सामान्य अवस्था होती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंप्यूटर का नॉर्मल, यानी कि क्लासिकल कंप्यूटर का 0। इसे हम इससे समझ सकते हैं, इसके सिक्के का हेड या तीर का ऊपरी हिस्सा। और जो 1 है, यह हमारा क्यूबिट की दूसरी अवस्था है। ये हम यह कह सकते हैं सिक्के का टेल या तीर का निचली हिस्सा। 0 और 1 अलग अलग अवस्थाएं हैं। इन्हीं दो से मिलकर क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। आगे चलकर क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों भी बन सकते हैं। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। अब ये जो जनरल क्यूबिट की जो स्टेज है, इसको हम थोड़ा हिंदी में, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको पढ़ें कैसे? केट साई बराबर अल्फा केट 0 प्लस बीटा केट 1। यहाँ जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, ये तीर का निशान जैसा जो दिख रहा है, इसे आखिर हम पढ़ते कैसे हैं? इसको बोलते हैं केट साई। ये जो पाइप का साइन है, ये केट हो गया, और ये वाला साइन से साई हो गया। तो केट साई इक्वल टू अल्फा कैट 0 प्लस बीटा केट 1। इसका आसान सा मतलब है, क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसे ही सुपरपोजिशन कहते हैं। यह है जैसे सिक्का हवा में घूम रहा हो, जब तक नीचे न गिरे तब तक हेड या टेल दोनों माना जाता है। अल्फा या बीटा क्या है? अल्फा बताता है कि क्यूबिट में 0 बनने की कितनी संभावनाएं हैं, और बीटा बताता है कि क्यूबिट में 1 बनने की कितनी संभावना है। इन्हें प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब जरूरी बात, जब हम क्यूबिट को मापते हैं तो वह या तो 0 बनता है या 1 बनता है, लेकिन मापने से पहले 0 और 1 दोनों होता है। एक लाइन में याद रखें, सुपरपोजिशन का मतलब एक साथ 0 या 1। यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत तेज होता है। तो आप लोग समझ गए, इसे में पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले ऊपर फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कैट साई बराबर अल्फा कैट 0 प्लस बीटा कैट 1। समझ में आया इसे कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि हमें ये आगे सीखना पड़ेगा कि इसे पढ़ते कैसे। अब इस जटिल चीजों को समझने के लिए
अल्फा और बीटा खास तरह की संख्याएं होती हैं। ये हमें बताते हैं कि क्यूबिट कैसे व्यवहार करेगा। इन्हीं वजह से क्वांटम दुनिया में अजीब लेकिन शक्तिशाली प्रभाव होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के। अल्फा स्क्वायर बताता है कि क्यूबिट को देखने पर 0 आने की कितनी संभावनाएं हैं, और बीटा स्क्वायर बताता है कि क्यूबिट को देखने पर 1 आने की कितना संभावना है। आसान शब्दों में अल्फा इक्वल टू 0 की संभावना और बीटा इक्वल टू 1 की संभावना। क्वांटम बिहेव किस तरह से करता है? देखने पे पहले 0 और 1 दोनों होता है, जैसे कि हम देखते हैं या तो वो 0 बन जाता है या वो 1 बन जाता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल टू 0 आने की संभावना, बीटा इक्वल टू 1 आने की संभावना। जब हम क्यूबिट को माप देखते हैं या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए 0 और 1 की संभावना मिलकर हमेशा 100% यानी कि 1 होनी चाहिए। 0 और 1 की कुल संभावना मिलाकर हमेशा 100% यानी 1 होना चाहिए। मान लें आपके पास एक सिक्का है, हेड आने की संभावना 50%, टेल आने की संभावना 50%, तो 50% प्लस 50% इक्वल टू 100%। उसी तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये था। इसके आगे की जो स्टेज है, हम फिर और एडवांस थोड़ा सा समझने के लिए